जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कसम में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी जिंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उससे बताना था मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा क्यों। मैंने उसके सवाल से परहेज किया। तब इससे वे नाराज हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहते हमारी शादीशुदा जिंदगी को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, अब उसका घर पर रीना का राज है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता, मुझे बस उस पर दया आती थी। अपराध बोझ की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक के समझौते को पेपर तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नजर डाली और उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, वह अब अजनबी सी लगने लगी। मुझे उसके टाइम, संसाधन और ऊर्जा जो उसने मुझ पर खर्च किया था, उसके लिए मैं खेद हुआ। लेकिन मैंने जो कहा था मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। अंत में वे मेरे सामने जोर जोर से रही, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार जिसने मुझे हफ्तों से परेशान किया था, अब और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर तक घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया और बहुत तेजी से सो गया, क्योंकि मैं रीना के साथ एक व्यस्त दिन के बाद थक चुका था। जब मैं उठा तो वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। सुबह उसने अपनी तलाक की शर्तें मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष करें। इसके लिए उसके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी। वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था। बेटा तो हम दोनों का था, लेकिन उसके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कैसे मैं उसे अपनी शादी के दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने तक हर दिन उसे अपने बेडरूम के सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन साथ में बीतने वाले अंतिम दिनों को सहन किया जा सके और कोई ड्रामा क्रिएट न हो, इसलिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने रीना को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर जोर से हंसी और उसे लगा यह सच में पागल है। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन सी चालें चलती है, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। अगले दिन से 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले ही मेरी पत्नी
और मेरे बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं चल रहा था। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो हम दोनों को अजीब सा लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को गोद में ले लिया। उसके शब्दों ने मुझे एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष में बैठ गया। कक्ष तक, फिर दरवाजे तक। मैं उसे गोद में लेकर 10 मिनट से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया। कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस प्रतीक्षा कर रही थी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम सही झुर्रियाँ लेकिन आ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ आखिर क्या कर दिया है। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता की वापसी का आभास हुआ। अरे ये वही महिला है जिसने मुझे अपनी जिंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। 5वें और 6ठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक रूपता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रीना को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया। एक सुबह सोच रहा था कि क्या पहने। उसने बहुत सारे कपड़े पहनने की कोशिश की लेकिन उसे एक भी उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांस ली और वो बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वे इतनी पतली हो गई है कि अब मुझे समझ में आया कि असली वजह है जो मैं उसे इतनी आसानी से उठा पाता था। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर कर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द और कितना दुख दबा रखा है उसे, जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। अवचेतना में कभी इस बारे में सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, मम्मी को गोदी में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इसी 1 महीने में अपने पिता और अपनी माँ को गोदी में उठा ले जाते देखना उसका जीवन का एक अनिवार्य हिस्से बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अंतिम समय में मैं अपना विचार न बदल लूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। शयन कक्ष से चलते हुए बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारे शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उसके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया था। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से एक कदम भी आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं ये नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में इंटीमेसी की कमी हो गई। मैं ऑफिस चला गया। दरवाजा बंद किए बिना तेजी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी भी देर से भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहां से चला गया जहां रीना रहती थी। रीना ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी रीना, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को छुआ। क्या तुम्हें बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने